दुर्वार संसाराद अग्नि तप्तं दोध्यमानं दूरदृष्ट्या भीतं प्रपन्नं परिपाहि मृत्यु शरणं मन्यहं यदां न जाने। अब कल हमने ये पढ़े थे अपने जो सतगुरु को हमें कैसे कैसे नमस्कार करना चाहिए। तो उसमें था कि किस प्रकार गुरु के पास जाकर कैसे नतमस्तक होना है चाहिए और उनको अब कहते हैं कि गुरु के पास जाकर आपको क्या प्रश्न करना चाहिए। ये कहना चाहिए कि मेरे घर का ये काम हो जाए, मेरे घर में बच्चा हो जाए या मेरे बच्चे की शादी हो जाए। कहते नहीं, गुरु के पास जाकर दुर्वार संसाराद अग्नि तप्तम कहना चाहिए, हे मेरे गुरुदेव, मैं इस संसार रूपी दवानल अग्नि, देखो दवानल अग्नि पता तुम्हें कहाँ पे लगती है? जंगलों में। ये भी पता होना चाहिए, अग्नि कई प्रकार की होती है। दवानल जो अग्नि है वो कहाँ लगती है? दवाग्नि अग्नि वो किसमें? जंगलों में लगती है। कहता है दुर्वार संसार भी क्या एक प्रकार का जंगल है ना, अति है ना, ये इसका कोई पता नहीं है ना। आप जंगल में घुस जाइए, है ना, आपको पता नहीं चलेगा कि जंगल कहाँ से आरंभ हुआ था, अब इसका अंत कहाँ से है। कभी जंगल में जीव कभी गुम हो जाए तो वो अपने आप ढूंढ नहीं पाता कि इस जंगल का आदि में चला कहाँ सा था, मैं वहीं पे दोबारा पहुंच जाऊं, तो वो उसको अपने आप नामुमकिन होता है। और उसका अंत क्या है कि मुझे मार्ग मिल जाए, वो भी बड़ा मुश्किल होता है। तो यानी वो जंगल में भटकता रहता है अगर जीव एक बार जंगल में फंस जाए तो ये यहाँ पे कहते हैं दुर मैंने बहुत कठिन है। संसार की ये दवान अग्नि है ना, जो तम ऐसे तप रही है, ये उपमा की गई है संसार के और जंगल की अग्नि के साथ और संसार की तपश के साथ, दोनों को समझ लो। जैसे कि जंगल में आग लग गई, मानो आप देखते हो ना यहाँ पे जंगलों में बड़ी आग लगती है अमेरिका में। जब अग्नि जो बुझती, पता नहीं कई कई साल तक अग्नि जलती रहती है, कितनी उनको बुझाने की कोशिश करते हैं पर नहीं बुझती। जंगल के जंगल समाप्त हो जाते हैं पर अग्नि बढ़ती ही जाती है। अग्नि ये ऐसी चीज है, जितना उसको हम चाहे ना रोके वो और बढ़ती है। आप देखते होंगे घर में कभी अग्नि लग जाए, 1 मिनट में कैसे फैल जाती है। तो जैसे कह रहे जंगल की में आग लगी, उसको कौन बुझा सकता है? जब तक जंगल में कोई पानी को वहां पानी की वर्षा करे, अग्नि पानी से शांत हो जाती है, ये आपको पता है ना। और जंगल में पानी मिलना कितना दुर्लभ होता है, पानी मिलना जंगल में बहुत दुर्लभ है। इसी प्रकार ये संसार है। इस संसार में जितने भी जीव हैं वो क्या है? जैसे जंगल में लगी हुई आग है ना, तप रही होती है, जंगल तप रहा होता है, ऐसे इस संसार में रहने वाले प्राणी सुख दुख से तप्त हो रहे हैं। कभी उनके जीवन में सुख आ जाता है, कभी उनके जीवन में दुख आ जाता है। उनके भीतर ये तो बाहरी परिस्थितियां हो गई है ना, बाहर की परिस्थितियां क्या हो गई? जब उनके भीतर सुख और दुख आ जाता है, वो उसको किस प्रकार नियंत्रित करे, ये भी एक प्रकार की अग्नि हो गई। और जो आंतरिक अग्नियां हमारे भीतर चल रही हैं, सूक्ष्म शरीर के अंदर जो हमारी अग्नि चल रही है, सबसे पहले काम की अग्नि। काम में भी 2 प्रकार के काम है, एक कामनाएं, एक काम वासना। आप देखोगे हर पुरुष, हर बच्चा 16 साल के बाद उसको काम वासना क्या करती है? तृप्त करती है, जला रही होती है।
इसीलिए तो बच्चे इतने गलत कार्य करते हैं ना। और कामनाएं, और गृहस्थियों को कामनाएं नहीं छोड़ती। युवावस्था वालों को काम वासना दूसरे तरीके से तंग करती है, और गृहस्थ आश्रम वालों को कामनाओं से भीतर से इंसान इतनी कामनाएं हैं कि वो शांति नहीं होती। होगी समझ बात? एक तो कामना रूपी अग्नि से संसार जल रहा है, दूसरा क्रोध रूपी अग्नि से जल रहा है। बच्चों में देखो कितना क्रोध है। अगर आप बच्चों की बात नहीं मानते तो बच्चे कितने गुस्से में आ जाते हैं, घर छोड़कर चले जाते हैं। और हमारे जैसे बड़े लोगों की भी कामनाएं जब पूर्ण नहीं होती हैं, हम बहुत जोर लगाते हैं कि हमारे पास जितना धन है उस धन से हम अपनी कामनाओं को शांत कर लें, परंतु नहीं हो पाती। अभी हमारी एक कामना पूर्ण नहीं होती कि दूसरी उत्पन्न हो जाती है, तो तृप्ति कहाँ होवे। दूसरी बात, तीसरी बात है हम क्रोधा अग्नि, दूसरी बात और मोह अग्नि में जल रहे हैं। आपको पता है मोह अग्नि कितनी है? संसार की जितनी वस्तुएं हैं जो हमारे अधीन हैं, जो जिन पर हमारा राज्य है या जो हमारे पास हैं, उनसे हमें बहुत मोह है ना सबको। और ये तो वस्तुओं को तो छोड़ो, संसार में हमारे जितने भी रिश्ते नाते बंधु हैं उनसे भी हमें बहुत मोह होता है। हम उनको छोड़ना नहीं चाहते ना। फिर कौन सी मोह अग्नि में जल रहे हैं हम सब? काम, क्रोध, मोह और लोभ अग्नि। लोभ अग्नि क्या है? कोई कामना पूर्ति नहीं होती है। जरा सा किसी के जगह देखी कोई चीज तो लोभ उत्पन्न हो गया, और वो लोभ अग्नि हमारे अंदर जागृत हो। अहंकार रूपी अग्नि। मान लो संसार में किसी की कामनाएं पूर्ण हो रही हैं, पता वो जिसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं उसको बड़ा अहंकार हो जाता है। मैं ही संसार का सबसे बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति हूँ, ये सबसे बड़ा अहंकार है। ऊपर से वो कहता है मुझे अहंकार नहीं है, पर भीतर से होता है। मैंने आपको समझाया कि हम संसार की जितनी भी अग्नियां हैं उस पे हम सब जीव तप्त रहे हैं। जैसे जंगल में आग बुझाना हो तो पानी की आवश्यकता है, उसी प्रकार हमें अपनी सारी अग्नियों को, जो जिस अग्नि में हम जल रहे हैं, उन सब को कौन मिटावे, कौन जल डाले? तो सतगुरु जो होते हैं, जो हमारे इष्ट होते हैं, वो हमें मार्ग बताते हैं कि आप संसार से किस प्रकार निकलोगे। वो हमें संसार से निकलने का मार्ग बताते हैं। इसलिए हमें गुरु के पास जाकर सर्वप्रथम ये वाला प्रश्न करना चाहिए कि हे मेरे गुरुदेव, मैं संसार रूपी अग्नि में जल रहा हूँ, मुझे उससे छुटकारा दिलवाइए। अब दूसरी लाइन में कहते हैं, दो दूरयानम दूरदृष्टवातैः, कहते हैं दुदूयमानम, दोदूयमानम दूरदृष्टि वाली। ययामान मैंने क्या पता क्या होता है कि दुर्भाग्य रूपी। दो दो धू होती है धुआं, अग्नि से जो धुआं निकल रहा है, उस अग्नि में से धुआं कैसे निकल रहा है? बड़ा ही दूर दृष्टवाती, यानी जैसे कि बहुत ही गंभीर, बहुत ही प्रबल रूप से आंधी चल रही हो। दूर दृष्टवाती यानी दूर से दृष्टि
के कोई चीज नजर ना आए, ऐसी प्रबल आंधी चल रही है। किस चीज की? कामनाओं की, संसार रूपी कामनाओं की। मेरे भीतर इस प्रकार की प्रबल अग्नि दुर्भाग्यवश जल रही है। दो दुर्भाग्य में मेरी में प्रबल अग्नि जो है वो सारी जल रही है। हे मेरे गुरुदेव, ये मेरा दुर्भाग्य है। अगर मेरा सौभाग्य होता, मेरे अच्छे कर्म होते पिछले जन्म के, तो शायद मेरे भीतर ये वाली अग्नि नहीं जलती। मेरे अगर पुण्य कर्म ज्यादा होते तो मैं संसार रूपी आंधी जो इतनी भी चल रही है, जैसे जंगल में हवा चलती है, आंधी चलती है, तो अग्नि जो है और तेज प्रचंड रूप धारण कर लेती है। यही बात है ना। उसी प्रकार मैं इस संसार में रह रहा हूं, परंतु संसार में दुर्भाग्य है मेरा कि मेरे अंदर इतने प्रकार के दोष रूपी अग्नि जल रही है। और उसको हवा कौन दे रहा है? ये सारी कामनाएं, लोभ, अहंकार, ये है उसको क्या करता है? उसको और प्रचंड कर रहा है। जैसे जंगल में अग्नि को प्रचंड करने का कारण तेज हवा या आंधी होती है, उसी प्रकार संसार रूपी जिस सागर में मैं रह रहा हूँ, वहां पर कामनाओं रूपी जो आंधी है मेरे भीतर बड़े दुर्भाग्यपूर्ण चल रही है। हे मेरे गुरुदेव, ये अपना हाल सुना रहा गुरु को। हाँ, हम कभी ऐसे गुरु से जाकर सोचते हैं? हम अपने गुरु को, अगर किसी के जीवन में गुरु है, तो हम अपने गुरु के पास जब भी जाते हैं तो हमारे मन में ऐसे प्रश्न नहीं आते। हम तो कहते हैं आज गुरु जी से पूछा मेरा कौन सा काम पूरा नहीं हो रहा, आज मैं गुरु जी से पूछूंगा मैं क्या करूं कि मेरा ये वाला कार्य पूरा हो जाए। सबका यही प्रश्न होता है। भीतम प्रपन्नम परिपाहि मृत्यु, शरणम शरण्ये मन्यम यदहम न जाने। भीतम प्रपन्नम, भीतम मैंने मैं डरा हुआ, प्रपन्नम होता है शरण लेनी। मैं डरा हुआ, प्रपन्नम आपकी शरण में आया हूं। परिपाही, कैसा डरा हुआ? चारों तरफ से मैं बड़ा ही डरा हुआ, चारों तरफ से। परिपाही, मृत्यु, किससे? मृत्यु से डर रहा हूं। इसको ऐसे निकलेंगे, मृत्यु परिपाही भीतम प्रपन्नम। मैं आपसे ये प्रश्न करता हूं, मैं इस संसार रूपी अग्नि में जलता हुआ, मृत्यु से डरा हुआ, भीतम डरा हुआ, आपकी शरणागत लेने आया, आपकी शरण में आया हूँ। शरणम अहम, मैं आपकी शरण में आया हूँ। यत यद अहम, यत मैंने जो, अहम मैंने मैं, ना जाने मैं नहीं जानता, इसलिए कि मैं इस मृत्यु को कैसे जीत सकता हूँ। इस मृत्यु से डरा पड़ा हूँ कि मैं तो मर ही जाऊंगा। आप मुझे कोई मार्ग दिखाइए। मैं नहीं जानता अपने आप कि मैं संसार रूपी इस अग्नि को, जो कि मेरे भीतर चल रही है विषय विकारों की, विषयों ने मुझे घेर रखा है, विषयों से मेरे अंदर विकार उत्पन्न हो रहे हैं। जो कार्य मुझे नहीं करना था मैं वो भी कर रहा हूँ। ये सब विषयों की वजह से मैं कर रहा हूँ। हे मेरे गुरुदेव, मुझे अपनी शरण में लीजिए। अपनी शरण में लेकर मुझे कथम तरेयम, मैं किस प्रकार इस संसार को तरूंगा, उसका उपाय बताइए मेरे गुरुदेव, जिससे कि मैं इस संसार को तर सकूं। तरना तो जरूरी है ना संसार को।
नहीं तो फिर क्या होगा? फिर वहीं पे जन्म मरण जन्म मरण। यहाँ तरने का अभिप्राय क्या है? ये नहीं मृत्यु से मेरी मृत्यु हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, हो गए। मृत्यु तो देखो एक सत्य है। यानी मैं आपकी शरण में इसलिए आया हूँ कि मृत्यु अमृत में बदल जाए। कहते ना, अस्तो माँ सद्गम्या मृत्यु माँ अमृत गम्या। मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। यानी ये अब उस शिष्य को ये पता है कि ये मैं देह नहीं हूं, इसलिए वह उसने ऐसा प्रश्न करा, क्योंकि ये चल रहा है वेदांत का। यहाँ मृत्यु को समझो, आप ये नहीं सोचो आत्मा की मृत्यु हो गई है। देखो ये संसार में ये देह की मृत्यु हो जाती है। वो कहते हैं मेरी आत्मा इस देह को त्याग करके फिर किसी शरीर में चली जाएगी। मुझे तो वो मार्ग बताइए गुरुदेव, जिससे मेरी आत्मा जो है सदा अमर हो जाए, सदा एक जगह पर जाकर ही अपने भगवान के चरण कमलों में, अपने इष्ट के चरण कमलों में जाकर निवास करे। मेरे को इसलिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मृत्यु को जीता नहीं जा सकता। मृत्यु का जीतना यही होता है कि हम मोक्ष को प्राप्त कर लें। यानी बार बार हमें मरना ना पड़े। बार बार जन्मना और बार बार मरना ये बड़ा ही कठिन होता है। बार बार गर्भ में आने से जीव को बड़े कष्ट होते हैं। हम कहते हैं कि बच्चा जन्म रहा है, परंतु उसको पता है कि वो कितने कुंभी नरक में पड़ा हुआ है और वहां बैठकर उल्टा लटका हुआ प्रार्थना करता है कि हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे इष्ट, मुझे अब बाहर निकाल दीजिए, अब मैं आपकी भक्ति करूंगा। परंतु आते ही क्या लग जाती है? माया। बच्चे को आते ही माया लग जाती है और वो फिर वही जो उसके गर्भ में संस्कार थे सारे भूल जाता है और फिर वही संसार में आकर उसी संसार की अग्नि में वो भी जलने शुरू हो जाता है। इसलिए हमें गुरु के पास जाकर अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढना है, मुक्ति का उपाय पूछना है। इस श्लोक के द्वारा हमें गुरुदेव जो हैं शंकराचार्य जी, ये हमें यही समझा रहे हैं कि हे जीवो, अपना उद्धार करने के लिए आपको गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु कैसा होना चाहिए वो पहले आपको बता चुके हैं। ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्मसूत्रीय गुरु होना चाहिए। हरि